Yaps. It's in the name. इंडिया से 50 The truth about China. 60 साल आगे निकल चुका है। ये चीज तुमने कई सारे फॉरेन व्लॉगर्स को बोलते हुए सुनी होगी, लेकिन इनमें से 80% कंटेंट क्रिएटर्स चाइना का फेक प्रोपेगेंडा प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट चाइना के अंदर आज भी इतनी ज्यादा गरीबी है कि लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते और वो सड़क किनारे सोने के लिए मजबूर है। But I thought 80% of people in China own homes. इस जगह पर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है कि लोग एक घर के अंदर 50 से 100 लोग सो रहे हैं और उन्हें एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। सड़क के ऊपर तुम्हें वैसे ही गड्ढे देखने को मिलेंगे चाइना के अंदर जैसे इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे, और चाइनीज ट्रेन के अंदर भी तुम्हें वैसी ही भीड़ भाड़, वैसी ही गंदगी देखने को मिलेगी जैसे इंडिया की कुछ लोकल ट्रेन के अंदर देखने को मिलती है। चाइना के ट्रेन में मैंने सोचा नहीं था कि दुनिया का सबसे अमीर देश की ट्रेन ऐसी होगी। पूरी ट्रेन यहाँ पे भरी हुई है, नीचे लोग बैठे और भाई साहब ये है चाइना की ट्रेन और ये भाई साहब दिखा रहे हैं, देखो क्या हाल है हमारे। और देखो अंकल, लोगों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं, यहाँ पे बेसिन जहाँ पे रहता है, सिंक वहाँ पे रहता है, वहाँ पे बैग रखी है। ये देखो गंदगी इतनी ज्यादा है चाइना के अंदर कि रेस्टोरेंट के अंदर लोग टॉयलेट के पानी से ही सब्जियां साफ कर लेते हैं, और सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स कुछ इस टाइप की टेक्निक्स का यूज करते हैं। और सिर्फ फॉरेन व्लॉगर्स ही नहीं, You just spraying it? You trying to keep the vegetables moist? Like, what am I looking at here? बल्कि कई सारे इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो हर चीज में कॉन्स्टेंटली चाइना और इंडिया को कंपेयर करते हैं कि कैसे चाइना इंडिया से आगे निकल चुका है। और इनमें से कोई भी ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर चाइना की ये डार्क साइड दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना ने एक इतना खतरनाक सिस्टम बिल्ड किया हुआ है कि कोई भी अगर चाइनीज इंसान चाइना की ये डार्क साइड दिखाने की कोशिश करता है तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो ना खाना खरीद सकता है, ना वो ट्रैवल कर सकता है, ना वो जॉब कर सकता है, और ना ही वो देश छोड़कर भाग सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें यही दिखाऊंगा कि कैसे चाइना व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स का यूज कर रहा है ये फेक प्रोपेगेंडा प्रमोट करने के लिए कि कैसे चाइना पूरी दुनिया से 50-60 साल आगे निकल चुका है, और इन व्लॉगर्स में इंडियंस भी शामिल है। भी बात करेंगे जो चाइना ने बिल्ड किया है, जिसका यूज करके वो अब तक 80 लाख लोगों को ब्लैक लिस्ट कर चुका है, जो ना आप देश छोड़कर भाग सकते हैं और ना ही देश के अंदर रह सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ना चाइना के जितने भी फैन बॉय हैं जो कॉन्स्टेंटली इंडिया और चाइना को कंपेयर करते हैं, उनके मुंह पे हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। चाइना के अंदर जो भी ब्लॉगर्स जाते हैं वो तुम्हें चाइना की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाते हैं कि कैसे चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्टिक है। इनफैक्ट कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो तुम्हें अमेरिका जैसी कंट्री में भी देखने को नहीं मिलेगी। और इन बिल्डिंग्स को बनाने का जो चाइना का तरीका है वो और भी ज्यादा इंप्रेसिव है। चाइना ने एक 57 फ्लोर की बिल्डिंग सिर्फ 19 दिनों में तैयार कर दी थी, और सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं बल्कि चाइना ने एक पूरा रेलवे स्टेशन सिर्फ 9 घंटे के अंदर तैयार कर दिया था 1500 वर्कर्स का यूज करके। ये सारा प्रोपेगेंडा तुम्हें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा, लेकिन असल में इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है इसे टोफू ड्रैग कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द खत्म करने के लिए इतना घटिया मटेरियल यूज किया जाता है कि तुम उसे हाथ से भी उखाड़ सकते हो। चाइना के अंदर मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, उसके बावजूद अगर So even China knows that built in China doesn't mean shit. Low quality. रिसर्च करो तो तुम्हें चाइना की कई सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के मटेरियल को प्लास्टिक बोतल तक से तोड़ दे रहे हैं। Oh my god. इनफैक्ट इन बिल्डिंग्स के जो मेन पिलर है उन तक को लोग हाथ से उखाड़ दे रहे हैं, इतना ज्यादा घटिया मटेरियल यूज किया गया है। इसी टाइप के टोफू ड्रैग कंस्ट्रक्शन की वजह से चाइना ने इसी साल I'm rude, but she sounded like a squeaking bird. जनवरी के महीने में $400 मिलियन का एक ब्रिज की ओपनिंग की थी जो नवंबर में टूट भी गया। ये टोफू ड्रैग कंस्ट्रक्शन कितना ज्यादा खतरनाक है ये तुम्हें 2008 के चाइना के इंसिडेंट से पता चल जाएगा, जहाँ पर एक भूकंप की वजह से चाइना में 5 मिलियन बिल्डिंग्स गिर गई थी, जिनमें से कई सारे हॉस्पिटल्स और बच्चों के स्कूल भी थे, जिनमें 70,000 लोगों की मौत हुई। इंडिया का एक तेजस फाइटर जेट गिरा है और पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन चाइना के अंदर एक भूकंप की वजह से 5 मिलियन बिल्डिंग्स गिर गई और 70,000 लोग मारे गए। लेकिन तुम में से 99% लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि चाइना अपनी मीडिया को इतना स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके रखता है। तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भले ही चाइनीज गवर्नमेंट अपनी मीडिया को कंट्रोल करके रखती है, लेकिन ये जो बाहर से कंटेंट क्रिएटर ब्लॉगर्स जाते हैं वो तो चाइना की ये साइड दिखा सकते हैं अगर चाइना में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो। वेल ये जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर्स हैं ये सब तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं चाइना की एक फ्री ट्रिप के बदले। देखो 2020 के अंदर जब कोरोना वायरस फैला उसके बाद ना चाइना की इमेज इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि कोई भी चाइना के अंदर कदम रखने से भी डर रहा था। इस चीज को ठीक करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने Daddy G loves his paid propaganda. Not enough to pay me. क्रिएटर्स जिनके 3 लाख। Yo, Papa G, I will gladly go over there, vlog the coolest places, and say the nicest thing. I just need $5 million in my bank account. That's it. से ऊपर सब्सक्राइबर्स उनको वो चाइना की 10 दिन की फ्री ट्रिप प्रोवाइड करेंगे, जिसमें उनके रहने का, खाने का, पीने का, घूमने का सारा खर्चा चाइनीज गवर्नमेंट खुद उठाएगी। बट उन्हें सिर्फ चाइना के उन्हीं पार्ट्स को और उन्हीं सिटीज को दिखाना है जो चाइनीज गवर्नमेंट अलाउ करेगी।
और उन्हीं एरियाज में घूमना है जहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट चाहेगी। इसीलिए तुम देखोगे कि जितने भी व्लॉगर्स बाहर से घूमने के लिए जाते हैं ये चाइना की जो मेन सिटीज हैं जैसे बीजिंग, शंघाई, इन्हीं को दिखाते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और जो अच्छे से डेवलप हो रखी है। इनफैक्ट इन प्रोपेगेंडा व्लॉगर्स को पकड़ना बड़ा ही ईजी है। जब तुम इनके चैनल के ऊपर जाओगे तब तुम्हें दिखेगा कि जब भी ये किसी दूसरी कंट्री में घूमने के लिए जाते हैं तब ये मैक्सिमम 2 या 3 व्लॉग्स अपलोड करते हैं उस कंट्री के बारे में। लेकिन जब भी ये चाइना घूमने के लिए जाते हैं तब कम से कम ये 5 से 6 वीडियोस अपलोड करते हैं चाइना। You can't look at something like this because that just means he probably has a large Chinese audience, and as a YouTuber, you want an audience, and you're blessed to get whatever audience that you have, and whichever one you get is the one that you feed. के बारे में। और सब लोग सेम ही एरियाज को दिखा रहे होते हैं। इनमें कई सारे इंडियन व्लॉगर्स भी हैं जो इंडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं कि कैसे चाइना इंडिया से आगे निकल चुका है एक फ्री ट्रिप के बदले में। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि Yo, do you want to check out a hip hop banger from India? Not right now. नहीं कर सकते। अगर तुम I guess YouTube is banned in China. No, they have their own YouTube. कुछ गलत नहीं बोल सकते क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने लिटरली अपने सारे सिटीजन्स को बोला हुआ है कि बाहर से आने वाले हर एक बंदे को स्पाई की तरह ही ट्रीट करना है। यानी बाहर से जो भी बंदा आ रहा है वो तुम पर जासूसी करने आ रहा है यही मान के चलना है। इसलिए तुम जब भी देखोगे कि कोई भी फॉरेनर चाइना के अंदर घूमने के लिए जाता है तो लोग उसे घेर लेते हैं, उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, फोटो लेने की कोशिश करते हैं और फॉरेनर्स खुश हो जाते हैं कि देखो चाइना के लोग तो हमें कितना अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बट इन रियलिटी वो तुम्हारे पास होते हैं ये जानने के लिए कि तुम चाइना के बारे में कोई नेगेटिव बात तो नहीं कर रहे ताकि वो चीज वो गवर्नमेंट के सामने रिपोर्ट कर सके। और इस चीज के लिए लिटरली गवर्नमेंट अपने सिटीजन को पे भी करती है। ये जूलियस नाम का एक व्लॉगर है जो अपनी तरफ से चाइना घूमने के लिए गया और उसने टैक्सी ड्राइवर से सिर्फ इतनी सी बात पूछी कि क्या चाइना के अंदर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना अलाउ है या नहीं। Is it illegal to talk bad about the government? 这个问题，我想 Is he calling the police on me or what? 我拉了个老外啊，就是他问我啊，就说现在你要不要叫警察到？ My super travel senses kicked in, and I knew that he. सिर्फ इतनी सी बात पूछने पर ही इस टैक्सी ड्राइवर ने डायरेक्ट He traveled there, and the police. He got damn. पुलिस स्टेशन फोन कर दिया और That's not very tourist friendly. Beautiful. उनको इसने अपनी लैंग्वेज में ये बोला You कि can't मैं इस stand बंदे that. को You gotta एयरपोर्ट stay लेके आ रहा closer. हूँ, तुम इसे वहीं पर अरेस्ट करने आ जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, फॉरेनर्स को ट्रैक करने के लिए चाइना में हर एक कदम पर No, you can't कैमरास stand लगे all हुए हैं things. जिनमें फेशियल डिटेक्शन फीचर्स का That's rude. जैसे तुम चाइना के अंदर लैंड करते हो तुम्हारा फेस डिटेक्ट कर लिया जाता है और चाइनीज गवर्नमेंट के पास तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि तुम कहाँ रुकने like, वाले हो, कौन से you gotta होटल get में in रुकने here. वाले हो, कहाँ ट्रैवल करने वाले हो। देखो लिखा है प्लीज स्टैंड हियर टू चेक फ्लाइट इन्फॉर्मेशन। देखते हैं क्या होता है। मतलब मेरे पासपोर्ट की फोटो से मैच करके इन्होंने मेरे टिकट की इन्फॉर्मेशन निकाल लिया ताकि अगर तुम किसी ऐसे एरिया में ट्रैवल करने की सोचो भी तो चाइना की रियलिटी दिखा दी तो वहां पर तुम्हें रोका जा सके। जहाँ पर इंडिया के अंदर कोई भी बाहर का गोरा बंदा आकर इंडिया की किसी भी छोटी घटिया सी बस्ती के अंदर जाकर उसे रिकॉर्ड करके इंडिया का मजाक China's बना just what सकता है। Hollywood shows चाहे as a इंडिया के अंदर dystopian कोई ज्यादा future. गरीबी है, You're कोई ज्यादा constantly गरीब being है, कोई monitored. बिल्कुल There's a backward social है। credit वहीं पर अगर score. तुम All of चाइना that's के बारे में real. ऐसा It's करने की crazy. सोची भी तो तुम्हें डायरेक्ट अरेस्ट But I don't see, to be honest, सिर्फ ऐसा ही नहीं है I think America's gonna walk down that same thing. I don't know how you live in a civilized society almost without it, करने की which is उसके बारे में crazy. कुछ भी नेगेटिव बोलने की कोशिश I've करते been हैं, doing a तो lot उनको of उस चीज़ thinking. की I don't know बहुत how बड़ी you कीमत get, चुकानी पड़ती how do है। you चाइना ने एक सोशल continue to क्रेडिट grow सिस्टम without डेवलप किया something है, like जिसे this? तुम्हारे वीचैट अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है। तो अगर तुम कोई भी रूल ब्रेक करते हो छोटा सा भी तो तुम्हारा स्कोर एक एक करके कम होने लग जाता है और अगर तुम्हारा स्कोर एक लिमिट से नीचे चला जाता है तो तुम बेसिक चीजों को भी Ooh, एक्सेस नहीं कर you're पाओगे। telling me you're dating Robert? He has a social score of 500. Ew, he's gross. एक एक करके तुम्हारे हाथ से You जाने just don't लगता है, अगर तुम्हारा understand. स्कोर कम हो जाता है। I'll इस change क्रेडिट him. We'll सिस्टम का work on शिकार his चाइना में score. 80 लाख लोग हो चुके हैं जिनमें से कई सारे लोग तो अपना घर भी खो चुके हैं। ना उनके पास जॉब है, ना वो खाना That's the खरीद सकते future. हैं और ना ही वो चाइना छोड़कर भाग सकते हैं क्योंकि उनका स्कोर इतना ज्यादा कम हो चुका है कि उन्हें अलाउ ही नहीं है प्लेन टिकट क्या परचेज करना है? करना। ये एक चाइनीज जर्नलिस्ट है इसलिए चाइना की करप्शन को एक्सपोज करने की We gotta get कोशिश this की। girl a इसकी haircut. वजह से इसके क्रेडिट स्कोर को इतना कम कर दिया गया कि इसकी जॉब चली गई और अब इसका क्रेडिट स्कोर इतना ज्यादा कम हो चुका है कि देश छोड़कर भाग भी नहीं सकता क्योंकि ये प्लेन Read that. टिकट ही परचेज नहीं कर सकता। इंडिया के अंदर से 2025 में लगभग 3500 मिलियनर्स देश छोड़कर जा रहे हैं जो कि समझ भी आता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हवा इतनी पोल्यूटेड है, पानी पोल्यूटेड है, करप्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है। तो इंडिया की ये चीज समझ में आती है। लेकिन चाइना के अंदर से इंडिया के 2 गुने से ज्यादा मिलियनर्स देश छोड़कर जा रहे हैं 2025 में। That's लगभग not what I would do with 7800 $5 million. मिलियनर्स Not even a चाइना little छोड़ bit. दिया 2025 के अंदर। I'm not अगर gonna चाइना lie. इतना ही You ज्यादा guys may never perfect है see जैसा me वो again. दिखाते हैं, हवा साफ है, पानी साफ है, तो लोग देश छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? ये है प्रोफेसर जियांग जो कि चाइनीज है लेकिन कनाडा में रहते हैं। वो ये बताते हैं Dude, I love this guy. This Chinese professor that just goes off the rabbit hole and just explains. I mean, he's not afraid to be politically incorrect or anything. He just says it how it is. I love this guy. चाइना के जो पेरेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा ड्रीम ही यही होता है कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए
ताकि उनकी फैमिली देश छोड़कर भाग सके। देखो चाइना के अंदर ना गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, उनको जो मनाता है वो वही करते हैं। जैसे चाइना के अंदर तुम कोई भी प्रॉपर्टी ओन ही नहीं कर सकते, सब कुछ गवर्नमेंट ही ओन करती है। तुम सिर्फ उसे लीज पर ले सकते हो 60-70 साल के लिए, और वो लीज खत्म होने के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उस प्रॉपर्टी के साथ क्या करना है। तो कल को अगर तुम्हारे घर की जगह गवर्नमेंट डिसाइड करती है कुछ बनाने का, तो वो नहीं देखेगी कि तुम कहाँ जाओगे, वो तुम्हें सीधा उठाकर बाहर कर देगी और तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। लेकिन इंडिया में चीजें इस तरीके से काम ही नहीं करती। इंडिया के अंदर आज भी गवर्नमेंट को लोगों के ओपिनियंस सुनने पड़ते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था स्ट्रीट डॉग को हटाने का, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट करके उसे भी रोक दिया। ये जो भी कंपैरिजन की जाती है ना इंडिया और चाइना को लेकर, वो बिल्कुल बकवास है। देखो चाइना इंडिया से काफी साल आगे निकल चुका है टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन ये चीज तुम्हें समझनी होगी कि इस चीज की चाइनीज लोगों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तो हमें ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि क्या इंडिया कभी चाइना को हरा पाएगा, कि क्या हम चाइना से कभी आगे निकल पाएंगे। हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या हम चाइना जैसा बनने के लिए। Well, this is just how communism works. Yeah, he's just explaining communism to us and why communism bad. चाइनीज लोगों की तरह ही अपनी फ्रीडम छोड़ने के लिए तैयार And we sat here nodding in agreement. Yes. है। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है इस बारे में कमेंट्स में जरूर शेयर कर देना। इस वीडियो को उस बंदे के साथ जरूर शेयर करना जो चाइना का बड़ा ही फैन बना घूमता है। और To be honest though, like truthfully, I don't know how you live in a large society without some level of credit score, without some type of digital ID. I don't see how we move forward without one of those, and I don't want it to, right? Like, but I just don't see how it happens. I want to see Russian communism. I bet it's cooler than this. I bet you there's a lot more vodka. 13K views shows how YouTube algorithm is only based towards criticism of India and not China. If he would have made a video praising China, I'm sure he would have had a lot more views. But the thing is, like, China's not a, like, just like anywhere else in the world. Whether you go to India, whether you go to America, whether you go to China, right? Like in America, if you go to one of the major cities, New York, LA, you go to like Austin, Texas, you go to Knoxville, Chicago, Atlanta, Miami. Man, these places are going to look crazy. They're going to be popping. But if you go to more rural areas like Oklahoma, Arkansas, maybe even parts of South Carolina, even though parts of South Carolina are very nice, it's just going to be super diverse. If you go to Mumbai or Delhi and then go to some more of the more center areas of India that are less populated, less, you know, infrastructurally advanced, it's going to feel the same thing. Same thing in China. If you go to the major tier 1 cities and compare it to like a barely T4, T5, like just a village, yeah, it's going to look crazy. And hot girls. I can go to the Epstein Island? Yeah, but I would never go to Little St. James Island.